मन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। तो बहुत सुंदर, परमात्मा आनंद की स्वरूप है भाई, ये बात यहाँ समझाई। और जो आनंद देने वाले परमात्मा हैं, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम। कहा बस इसीलिए करते हैं कि और भी कोई उपकार है हमारे ऊपर परमात्मा के, तो अगली पंक्ति में बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार की उत्पत्ति करने वाले यानी हमें बनाने वाला कौन? भगवान। हमारा पालन करने वाला कौन? भगवान। संहार करने वाले कौन? भगवान। चाहे हम कितना ही भ्रम करें कि हम कमाते हैं, हम कितना ही भ्रम करें कि हम बच्चे पैदा करते हैं, कोई कहे कि भगवान ने कैसे हमारी रक्षा की, भगवान ने कैसे पैदा किया। अरे बच्चे तो माँ बाप ने पैदा किए भाई, भगवान ने क्या किया? अगर माँ बाप ही पैदा करने वाले हैं ना, तो सजनों बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति सारे यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र करके मर गए, पर सजनों छोरा का क्या, छोरी भी पैदा नहीं हुई अगर भगवान की कृपा से नहीं होते। अगर इंसान के हाथ में होता तो फिर वो बांझ क्यों होते महाराज, बिना निसंतान क्यों होते? सारे तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र जंत्र जितने होते हैं उपाय सारे करने महाराज, पर छोरा तो क्या, छोरी भी नहीं, और गोरा तो क्या, काली भी नहीं, और दो आंख वाली क्या, एक आंख वाली भी। इसका मतलब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जन्म देने वाला, संसार में हमें भेजने वाला वो परमात्मा है। जिस पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो जाता है, उस पेट में महाराज गर्भ में नन्हे से शिशु की रक्षा किसने की? उस भगवान ने की हमारी रक्षा जब हम दुनिया में आए। हम चाहे कितना ही भ्रम करें कि हम कितनों का पालन करते हैं, पेट भरते हैं, हम खिलाने वाले हैं, नहीं सजनों, पालन करने वाला वही है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें आंसू नीचे। देने वाला तो कोई और। आपने वो सुना होगा कि एक बार माता लक्ष्मी कहने लगी प्रभु आप सबको देते हो? हाँ सबको देता हूँ। अच्छा सच में? हाँ सच में। तो माता लक्ष्मी ने एक कीड़े को डिबिया में बंद कर दिया। 12 बजे बाद में महाराज 1 बजे प्रभु सबको दे दिया आपने? सबको दे दिया। अरे प्रभु अभी भी ध्यान लगा के देख लो, कोई रह गया ऊपर। और लक्ष्मी मैंने तो सबको दे दिया। सोच लो प्रभु, सोच लिया, सोच लो, देख लो, देख लिया तुम, देख लो। सच में? हाँ सच में। लक्ष्मी ने डिबिया को निकालो, देखो क्या, इसको अभी तक कुछ नहीं मिला, मैंने अपने हाथों से बंद किया, देखो कुछ नहीं मिला, देखो भगवान ने लक्ष्मी मैंने देख लिया, तू और देख लिया, मुझे बाद में दिखा फिर तू देख। अरे मेरा तो देखा हुआ, मैं क्या देखूं, मैंने ही बंद किया, तो देखो कुछ नहीं है, देखो। तो लक्ष्मी एक बार तो नजर तो डाल इसके ऊपर, और जैसे लक्ष्मी ने डिबिया में देखा तो चावल के दाने पड़े थे। अरे प्रभु मैजिक, जादू, जादू से दे दिया। वो जादू से नहीं, बहाने से दिया। मैं जादू से नहीं देता हूँ, किसी न किसी बहाने से देता हूँ, किसी न किसी को निमित्त बना कर महाराज उसका भरण पोषण करता हूँ, उसको मैं 2 रोटी प्रदान करता हूँ। अरे महाराज यहाँ कैसे निमित्त बनाया, कैसे दिया? जादू तो किया, बंद डिबिया में चावल कहाँ से आ गए? बोले देवी मैंने बहाना बनाया, जिस समय तुम डिबिया बंद कर रही थी तुम्हारे माथे के चावल इसमें गिरा दिए, उसके भोजन की व्यवस्था मैंने। यानी सजनों, हर व्यक्ति के भोजन की, खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था वो परमात्मा करता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? उसके 1000 हाथ हैं, हमारे 2 हाथ हैं। अगर मान लो 1000 हाथ वाला देना चाहे तो 2 हाथ वाला छीन नहीं सकता, और वो महाराज 1000 हाथ वाला छीनना चाहे तो 2 हाथ वाला बचा नहीं सकता। इस परमात्मा की खासियत है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा विश्व का पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं। अगली पंक्ति में कहा, बोले हम इसलिए भी प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
श्लोकों को इतने विस्तार से नहीं समझाऊंगा, ये पहला श्लोक है जो समझा रहा हूँ, क्योंकि महाराज जो नींव है ना, नींव मकान की, वो मजबूत रखनी पड़ती है महाराज। तो समझा रहा हूँ, आगे तक तो ऐसे समझाने लगा हर श्लोक तो 7 दिन में 7 ही पूरे नहीं होंगे। हाँ महाराज 7 दिन बाद दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब भी आनंद आता है महाराज। हर श्लोक इतना सुंदर है कि उसके भाव की व्याख्या करते रहो तो महाराज आनंद में डूबे रहो, पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे बीत गए, कब 2.5 घंटे बीत गए, पता नहीं चलता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। हम भगवान को इसलिए भी प्रणाम करते हैं, क्यों? बोले तापत्रय, वो परमात्मा तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। संसार में 3 ही दुख हैं, चौथा दुख नहीं, 3 दुख हैं। 3 दुख कौन से हैं? बोले दैविक, देहिक, दैविक और भौतिक। देहिक माने देह में उत्पन्न होने वाला रोग, चाहे वो बीमारी हो, हाथ टूट गया, सिर टूट गया, ये कोई रोग हो, ये है देहिक, देह में उत्पन्न होने वाला रोग। दैविक, दैविक माने देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ताप। जैसे कहते हैं ना, भैरू जी नाराज हो गए, बालाजी नाराज हो गए, माता जी का दोष हो गया, बोलते हैं पितर जी का दोष, ये देविक तापों में आते हैं, सारी देविक ताप। तीसरा है प्राकृतिक, भौतिक। भौतिक माने प्राकृतिक, जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गई, पानी नहीं बरसा, ज्यादा बरस गया, सूखा पड़ गया, ये भौतिक तापों में आते हैं। इन तीनों तापों के सूत्रधार और महाराज तीनों तापों का निवारण करने वाले कौन? बोले परमात्मा। वो चाहे तब निवारण हो जाता है और वो चाहे तब तीनों ताप आ जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज इसी श्लोक की इस पंक्ति का अनुवाद अपने रामचरितमानस में करते हैं। देविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं जाता। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं जाता। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देहिक दैविक भौतिक। आप कहोगे महाराज देह में उत्पन्न होने वाला रोग भगवान कैसे ठीक करेंगे? देखो छोटा सा उदाहरण ले लो, किसी का हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई, किसने जोड़ी? बोले डॉक्टर ने। ये तो कहो, अगर डॉक्टर ही हड्डी जोड़ने वाला होता है तो 90 साल के बुढ़े की जोड़ के दिखाएंगे? तो 90 साल का बुढ़ा हो जाए, डॉक्टर हड्डी जोड़ सकता है? तो दवाई जोड़ सकता है? डॉक्टर का क्या काम है? वो हड्डी को पास में रख देता है, ऐसे रख के और पट्टा बांध देता है, या वो रोड जोड़ डाल के बोल्ट देता है। जोड़ने का काम कौन किया? भगवान ने शरीर में ताकत दी और वो अपने आप भगवान की कृपा से जुड़ी। बुढ़ापे में जब वो भगवान कहते हैं रिजेक्ट हो चुका है, ये शरीर खत्म हो गया, दूसरा लेने के लिए, तो डॉक्टर लाख कोशिश करने तो भी बुढ़े आदमी की हड्डी। इसका मतलब सजनों, देह में उत्पन्न होने वाला रोग उस परमात्मा की कृपा से ही दूर होता है। वो चाहता है उसका दूर होता है, नहीं चाहता उसका बहाना बन जाता है कि भैया हम मुंबई के हॉस्पिटल में नहीं तो ठीक हो जाता है, अहमदाबाद ही लेके गए। बहाना है, ठीक हो कैसे जाता है? वो चाहता है तो ठीक हो, बहाना है। मौत किसी न किसी बहाने से आती है मेरे भाई। और कारण इसका बताऊं क्या है? कारण ये है कि जब ये ठेके दिए गए, पानी का, अग्नि का, देवता के ठेकेदार हैं, ठेके दिए गए तो सजनों हुआ क्या? सब ठेके ले लिए, लाइसेंस बन गए, लेकिन मौत का ठेका कोई देवता नहीं ले पाया। मौत के ठेके का नंबर आया, कोई देवता मौत का ठेका नहीं ले। क्यों?
देवता कहने लगे महाराज जिसके भी आदमी को उठा के लाएंगे, जिसके भी महाराज परिवार को रिश्तेदार को उठा करके लाएंगे वो महाराज इतनी गालियां देगा, इतनी गालियां देगा, इतनी गालियां देगा, हमारी पूजा करेगा गाली देगा। तो बोले महाराज हम मौत का देगा नहीं। भगवान ने कहा एक बात कहें क्या? बोले अगर हम ऐसा चक्कर चला दें कि महाराज कोई ये नहीं कहे कि मौत आया मर गया तो तब तो ठेका ले लेंगे, कि कोई ये नहीं कहे कि मौत आया मर गया तब तो ठेका ले लेंगे। तो कहा ठीक है जाओ हम ऐसी माया फेरते हैं कि दुनिया में कोई ये बात नहीं बोलेगा कि मौत आया मर गया, सब कहेंगे रात को दही खा लिया था नहीं तो मरते नहीं, नमूनिया बिगड़ गया, बुढ़ापे में भी नमूनिया है। हमने तो बहुत कहा था सीधे बम्बई लेके जाओ, मर गए। कभी अहमदाबाद के चक्कर में रहे, कभी सूरत के चक्कर में रहे, और सूरत देखने लायक भी नहीं बचे हैं, बहाना है। सच ये कि सजनों मौत आई और देहिक, दैविक, भौतिक ये तीनों तापों का विनाश करने वाले वो परमात्मा सजनों जो सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, जो सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद स्वरूप हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ये पहले श्लोक का भाव यहाँ स्पष्ट किया गया, बताया गया। अरे भाई सीधी सी बात है, भगवान के तो इतने उपकार हैं, कोई हमें रास्ता भी बता देना तो उसे हम थैंक्स कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। और जिसने इतनी बड़ी कृपा की है यानी पूजा करना उसको धन्यवाद देना, प्रणाम करना उसको धन्यवाद देना, सत्संग सुनना उसको धन्यवाद देना। हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी कृपा कि तेरी कृपा से हम आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, कृपा बनाए रखना। ये बात इस श्लोक में समझाई गई है। पहले श्लोक में प्रणाम करके ये बताया गया क्या? बोले कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो परमात्मा को प्रणाम करने के बाद कार्य प्रारंभ करना चाहिए। क्यों? बोले प्रणाम करने का मतलब ये हो गया हे प्रभु ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारी कोई ताकत नहीं है, तो सब आपकी ताकत है, सब आपकी कृपा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, प्रणाम करने का मतलब नहीं है, अब अपना अभिमान नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब अपने ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारा ऑफिस जाओ, फैक्ट्री जाओ, काम करने जाओ, नौकरी पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, अपने माँ बाप को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम है प्रभु तेरी कृपा से, माँ बाप को प्रणाम मतलब है माता पिता रूपी परमात्मा हम आपकी कृपा से सब कर रहे हैं। अभिमान नहीं होगा जिंदगी में, घमंड नहीं होगा। जो माँ बाप को प्रणाम करने वाला, भगवान को प्रणाम करने वाला है वो जिंदगी में घमंड नहीं कर सकता, अभिमान नहीं कर सकता, तो उसका कुछ है ही नहीं। और बात सच है। आज मान लो ये कब किसको क्या हो जाएगा पता है क्या? ये हाथ चल रहा आज पूरा हवा मार गई, रात को ठीक थी यार क्या हो गया, पूरा हवा निकलेगी, पता है हवा मार गई, लटुआ क्या हुआ है। इसलिए सजनों अभिमान नहीं, कार्य करो, साथ में परमात्मा को प्रणाम करते हुए प्रभु तेरी कृपा तब तक काम चल रहा है, तेरी कृपा हटी दुर्घटना होती। पहले श्लोक में महाराज प्रणाम किया गया। इसके बाद में अब गंगा के किनारे एकत्रित 88,000 सोमकादी महात्मा जो यज्ञ कर रहे हैं प्रभु प्राप्ति का, यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। सजनों सुबह शाम तो यज्ञ करते हैं, लेकिन दोपहर के समय का सदुपयोग कैसे करें?
सोनकादि महात्मा सूत जी के पास में जो उनके मुख्य थे उनके पास में गए और कहा महाराज सुबह शाम तो हमारा यज्ञ में निकल जाता है, लेकिन दोपहर के समय का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि सज्जनों दुनिया में 3 चीज बड़ी कीमती है। क्या? समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद। 3 चीज बहुत कीमती है। जिसने समय के क्षण को बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देता है। कभी ध्यान देना। जैसे विद्यार्थी का समय जब चलता है, अपने विद्या अध्ययन का समय होता है, उस समय अगर हम विद्या अध्ययन न करके मटर गश्ती में रह गए तो समय ऐसी मार मारता नहीं सकते। कभी ध्यान देना। समय को अगर हम बर्बाद करेंगे, समय को हम क्या बर्बाद करेंगे, समय अपने को बर्बाद कर देगा। समय का क्षण, अनाज का कण। आजकल हमारा जूठे छोड़ने की बड़ी परंपरा है। कहीं भी जाते हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, जो सच्चाई हो बता रहे हैं, कहीं बुरा मान जाओ लोग, क्योंकि आप सब अच्छे हो। लेकिन एक बात जरा विचार करो, आज किसी को नाश्ता तो करने के लिए तो जूठा जरूर छोड़ेगा। एक से मैंने पूछ लिया, भाई चलते सामने से एक मेंढक आ गया, सांप ने मुंह खोला और मेंढक को अपने मुंह में भर लिया। मेंढक को अपने मुंह में भर लिया। अभी सांप ने पूरा मुंह बंद नहीं किया, अभी थोड़ा मुंह खुला है, पूरा मुंह बंद नहीं किया, लेकिन कोई पता नहीं कि कब सांप मुंह बंद कर ले, कब राम नाम सत्य हो जाए, कोई पता नहीं महाराज। थोड़ा सा मुंह बाहर है। हाँ? लेकिन सज्जनों आश्चर्य की बात क्या हुई? आश्चर्य की बात ये हुई कि उसी समय उस मेंढक के सामने से एक पतिंगा निकला, कीड़ा। कौन से मेंढक के सामने से? जो सांप के मुंह में पड़ा, जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब सांप मुंह बंद करे, कब मर जाए। उस मेंढक के सामने से कीड़ा निकला और मेंढक ने तुरंत मुंह खोल करके उस कीड़े को अपने मुंह में धर लिया। बस यही आपकी और हमारी दशा है। सांप कौन? बोले काल। काल रूपी सर्प के मुंह में हम और आप मेंढक उस मेंढक की तरह काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हैं। कोई पता नहीं है कि कब वो काल रूपी सर्प मुंह बंद करे और कब आपका हमारा राम नाम सत्य हो जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है? बोले जैसे उस मेंढक का पता नहीं था, फिर भी वो सामने से निकलने वाले पतिंगे को अपने मुंह में धर लेता है। ऐसे ही सज्जनों हमारा आपका कोई पता नहीं, फिर भी हम सामने रहने वाले की टांग खींचे बिना नहीं रहते। हमारा टांग खींचते उस मेंढक की तरह। पहले लोग नेशनल गाली देते थे, आजकल इंटरनेशनल गालियां देते हैं। जिंदगी का कोई पता ही नहीं है। कैसे? पहले जब आदमी दुखी होता था ना तो बोलता था तेरे कीड़े पड़ेंगे, सड़के मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तेरे। और आज एक व्यक्ति को मैंने बोलते देखा, क्या? बोले तेरे एक एक हाथ के प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। मैंने पूछा भाई प्लास्टिक के कीड़े क्यों? बोले वो कीड़े तो दवाई से मर जाते हैं, प्लास्टिक के कीड़े दवाई से भी नहीं मरेंगे, इसलिए प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, वो भी एक एक हाथ के। अब बताओ, खुद की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और दूसरे के प्लास्टिक के कीड़े डाल रहे हैं भाई। सूत जी महाराज कहते हैं, स्वर्गादि महात्माओं, ऐसे जीव जिनके जीवन का कोई भरोसा नहीं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र का श्रवण जो करता है उससे आत्मज्ञान होता है, और सज्जनों उस आत्मज्ञान के प्रभाव से और फिर व्यक्ति महाराज उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। सोनकादि महात्मा, लेकिन एतस्माद् परम किंचिन्मन सुतेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेते। ध्यान देना, ये भागवत की कथा कब सुनने को मिलती है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, 12वां श्लोक महात्म्य के प्रथम अध्याय का। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब जाकर के महाराज ये सुंदर दिव्य कथा श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, और केवल अपना ही नहीं, अपने पितरों का जब पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है। अगर हमें सत्संग सुनने को मिल गया ना तो सोचना हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की।
बहुत बड़ी कृपा जो हमें आज सत्संग, क्योंकि सज्जनों बुरा काम करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाता है। लेकिन अच्छा काम करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। बुरे काम में कोई विघ्न नहीं आएगा, अच्छे काम में बहुत विघ्न आएंगे महाराज, कभी भी देख लेना। बुरे काम में सब साथ देने के लिए अच्छे काम में बड़ी मुश्किल है महाराज, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब अमृत के लिए मंथन किया गया तो सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। और महाराज जब अच्छाई के लिए कोई कार्य करोगे तो सबसे पहले महाराज आपको बड़े लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों से, गाली देने वालों से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। अगर उस टेढ़ी भवन से निकल गए तब जाकर के अमृत मिलेगा, नहीं तो अमृत नहीं मिलेगा। बस वही बात यहाँ कही है कि भैया ये कथा रूपी सत्संग अगर तुम्हें प्राप्त हुआ है तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय भाग्योदय हुआ है, ऐसा सोचना चाहिए। क्यों बोले? जिसकी संतान है कथा सुनती है, सत्संग सुनती है, भजन करती है, परोपकार करती है, सदाचार करती है, तो पितर नृत्यति यत्र च। पितर लोक में हमारे जो पूर्वज हैं वो नाचते हैं, खुश होते हैं, वाह कैसी संतान पैदा की है जो पैसे का सदुपयोग कर रही है, अच्छा काम कर रही है। यहाँ भी वाह वाह लूट रही है और वहाँ भी वाह वाह लूट रही है। महाराज खुश होते हैं पितर लोग, नाचते हैं। और जब कोई बुरा काम करता है ना तो पितर माथा पकड़ लेते हैं, ऐसे पैदा ही क्यों किया, मेरी स्त्री बांध रह जाती तो ठीक था, माथा पकड़ लेते हैं। अरे साफ सी बात है, तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार है, बेटा ही मान लो रिश्तेदार क्यों, और गलत काम करे, बदमाशी करे, पुलिस उसके पीछे हो और कहीं चर्चा चल रही हो और तुमको कोई जानता नहीं, तुमसे पूछ के भैया फलाने को जानते हो क्या, तुम्हारा बेटा है जो क्यों, तो तुम क्या करोगे? पता नहीं, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना उसका, गलत काम कर रहा है। फिर तुमसे पूछे जानते हो क्या, अब चुपचाप निकल जाओगे वहां से, बस अनसुनी करोगे, अनसुनी सुना नहीं ऐसे। कोई कहे जानते हो क्या, चल दो वहां से चुपचाप। और कोई पूछ ले जबरदस्ती, कोई लोग पकड़ के जानते हो यार, बताओ तो सही, जानते हो तो नाम ही नहीं सुना कौन हुआ है। और अगर कोई बढ़िया काम करने वाला हो, तुम्हारा बेटा नहीं, रिश्तेदार नहीं, जाति का नहीं, परिवार का नहीं, अगर गांव का भी है ना, हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने ना, पता है सब बोले कहीं रहता हूँ गुजराती, कहाँ के हमारे, देखो दुनिया ने विरोध किया लेकिन देखो काम होती है हमारे, अच्छा काम करते हैं हमारे यहाँ के, और बुरा करते तो पता नहीं, हम तो कभी रहते थे गुजरात में, आज थोड़ी रहते हैं। ये नियम है हमेशा हमारा। तो हमारे जो पितर हैं, पूर्वज हैं, वो भी जब हम अच्छा काम करते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं, नृत्यति यत्र च, और महाराज जब बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जब माथा पकड़ लेते हैं कि ऐसे को पैदा ही क्यों किया। वही बात यहाँ कही है कि भैया ये किस्मत से मिलता है, बिना किस्मत नहीं मिलता। ये सत्संग वाला प्याला कोई पीएगा किस्मत वाला, 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 कोई पीएगा किस्मत वाला, कोई पीएगा किस्मत वाला, कोई किस्मत वाला, कोई पीएगा किस्मत वाला, ये नाम नाम का वाला, कोई पीएगा किस्मत वाला, ये नाम नाम का वाला, कोई पीएगा किस्मत वाला। आगे चलो, 10:15 हो रहा है, मुझे बता दो एक भजन
चलो भजन सुना देते हैं और आज का विश्राम यहीं करते हैं। महात्म्य की सुंदर चर्चाएं अभी और बहुत सुंदर सज्जनों, कोशिश यही रहती है हमारी कि हर श्लोक को समझा कर की, बस शिकायत आपकी ये की रहेगी कि बीच में नचवाते नहीं हो आप, और तो शुरू से लास्ट तक रहेगी। लास्ट में जिसको करना हो नाचना कूदना कर लेना, लेकिन बीच में नहीं, क्योंकि बीच में पता है जो भाव चल रहा होता है ना खत्म हो जाता है। देखो पूरा मत मानना मेरी बात का, जो भाव चल रहा है, देखो ये जो भागवत है ना, नाचने के लिए नहीं, नाचना बंद हो जाए उसके लिए। जो त्रिलोकी में नाच रहे हैं ना, 84 के चक्कर में नाच रहे हैं, नाचना बंद हो जाए। हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं, क्या बड़े लोग ये कहते हैं, भैया यहाँ नाचोगे तो बढ़िया 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। भगवान को दिखा रहे हैं, लोग बोलते हैं भगवान को दिखा रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं, भैया तुमने कभी मीरा की तरह अपने घर में भी भगवान को दिखाया है क्या? तो मंदिर में कभी भगवान तो वहाँ भी है। हाँ, कभी मंदिर का दरवाजा बंद करके और घर के अंदर मान लो कोई भजन चला करके ठाकुर जी मैं नाच रहा हूँ, देखना कैसे नाच बोले हो कभी? फिर जो महाराज घर में ठाकुर जी को नृत्य दिखाता है तो कथा में भी नृत्य दिखा सकता है, कोई बुराई नहीं है। पर सिर्फ कथा में जो दिखाता है तो घर में कभी दिया भी नहीं जलाता, उसकी भक्ति में बड़ा संदेह है। बुरा मत मानना, देखो मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको, किसी बात में जो बात बुरी लगे ना वो यही चढ़ा देना, और तो चढ़ाना ही ना चढ़ाना। जो अच्छी लगे ना वो साथ रखना। तो भाई नृत्य के लिए मना नहीं है, लेकिन कथा के बीच में नहीं, क्योंकि फिर वो भाव बिगड़ जाता है, टूट जाता है। और सज्जनों भागवत का एक एक श्लोक हमें सुंदर शिक्षा देता है, और अपने पास इतने श्लोक हैं इतने सुंदर हैं कि सज्जनों अभी तो हम देखो 5 श्लोक की भी व्याख्या ढंग से नहीं कर पाए। एक श्लोक की व्याख्या में पूरा ये 1.5-2 घंटे का समाज। पहला दिन था वैसे लेट, लेकिन लेट गया मुझे लगता है कि 7:30 से तो आप वैसे भी नहीं आने वाले पूरे। जितने जल्दी आ जाओ ना उतनी जल्दी, मतलब देखो आने की आपकी समस्या, मेरी तो नहीं। मैं तो यहीं बैठा हूँ, ये कार्यकर्ता पकड़ के ले आएंगे, चलो महाराज मैं तैयार हुआ था मेरे को, और मुझे तो आनंद आता है सुनाने में भाई। देखो ये मत सोचना आपके आनंद नहीं, आप तो आए या नहीं आए, तो हमें तो भैया आनंद आता है भगवान के नाम में, इसलिए आनंद में डूब करके हम तो हर श्लोक की व्याख्या करते हैं। कई बार महाराज लोग बोलते हैं श्लोक समझ में तो आते नहीं, महाराज आप बोलते रहते हो श्लोक, कोई नहीं बोलता। अरे भैया आएगा तो बोलेगा ना, जिसको आएगा वो तो बोलेगा। क्यों? श्लोक चाहे समझ में नहीं आए, लेकिन सज्जनों सुनने मात्र से महाराज कल्याण होता है। हमारे जो पंडित जी मूल पाठ कर रहे हैं, ये भी दिन में, आज तो चलो पहला दिन था लेट हो गए इसलिए दिन में पाठ नहीं हुआ, बाकी जो मूल पाठ भी होगा ना वो दिन में माइक पे होगा, क्योंकि श्लोक जब गूंजेंगे ना वातावरण में, तो सुनो श्लोकों के गूंजने से भी महाराज वातावरण पवित्र होता है, ये शब्द नष्ट नहीं होते। जो गीता में उपदेश भगवान ने दिया था आज भी वो हवा में गूंज रहा है, लोग खोजने वैज्ञानिक आज भी हवा के अंदर वो है। शब्द ब्रह्म है, नष्ट होता ही नहीं, अच्छा बोलो चाहे बोलो, नष्ट होता ही नहीं हमारा। तो सजनों ये जो प्रेत है, पितर है, भूत है, इनके लिए संस्कृत श्लोक बोले जाते हैं, और जो हिंदी है वो अपने जैसे भूतों के लिए बोला जाता है, जो संस्कृत समझते नहीं है उनके लिए। दोनों का मेल, श्लोकों की व्याख्या क्या शिक्षा देते हैं, क्या इसका अर्थ है, क्या भाव है, कोशिश यही रहेगी 7 दिनों तक हम बड़े आनंद के साथ में। आज पहला दिन था, इसलिए जो अव्यवस्थाएं आज पहले दिन हैं तो धीरे धीरे सारी एकदम सुधर जाएंगी। तो सभी अपने आनंद के साथ में महाराज इसी तरह से आनंद लेते रहेंगे और कथा एवं सत्संग श्रवण करते रहेंगे। अब चलिए एक भजन, एक अच्छा सा भजन आप सुनो बड़े प्रेम और भाव से, और उसके बाद में, और जिसको भाई देखो नाचना कूदना वो अंत में ही, पहले नहीं है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, बोल श्याम सलोने सरकार की जय। कोई प्यार से मेरे श्याम को रिझा ले, शाम जलाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को रिझा ले, शाम जलाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को रिझा ले, शाम जला
बोल